एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल हमने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी थी अपने सर्कल चैप्टर की। हमारी थ्योरम फर्स्ट क्या थी? उसमें हमें प्रूफ करना था कि कोई भी अगर टेंजेंट है, उसमें अगर रेडियस जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसके लाई कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरम सेकंड है। तो थ्योरम सेकंड क्या है हमारे पास? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। सिंपल सी थ्योरम है कि जो लेंथ है, हमारे पास टू टेंजेंट्स हैं, उनकी जो लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल वो क्या होंगी? इक्वल होंगी हमेशा। इट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है? जो हमारी थ्योरम कह रही है कि जो पी क्यू है इक्वल है पी आर के। दोनों क्या है? टेंजेंट। PQ एंड PR दोनं क्या है? टेंजेंट। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम ज्वाइन करवा देते हैं लाइन OP। ठीक है, OP इज नॉट अ रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, क्योंकि वो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट को टच कर रही है। अगर वो इस पॉइंट को टच करती तो वो रेडियस होती। ठीक है, देन हम ज्वाइन करवा लेते हैं OQ को एंड सेम ऐसे हम ज्वाइन कर लेते हैं OR को। मीन्स हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया ज्वाइन OP, OQ एंड OR। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब प्रूफ कैसे करेंगे? पहले तो देखो गिवन क्या क्या है। PQ एक टेंजेंट है। अब हमने जो फर्स्ट थ्योरम में पढ़ी थी कि अगर PQ एक टेंजेंट है, इट मीन्स जो OQ है, OQ is perpendicular to PQ। Similarly, जो OR है वो भी परपेंडिकुलर है PR के। ये हमने पहली थ्योरम में प्रूफ कर दिया। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम में तो दोनों जब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसलिए तो इसका साइन भी ऐसी है, स्ट्रेट लाइन। कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक है, तो इट मीन्स एंगल OQP is a 90 degree and angle ORP is also a 90 degree because OQ is perpendicular bisector to PQ and OR is perpendicular bisector to PR। इतना समझ में आ गया? दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री। सिंपल सी चीजें हैं। अब ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP दोनों को कॉन्ग्रुएंट करवा लो। ठीक है, कैसे कराएंगे? अब देखो इसमें OP दोनों में क्या है? सेम साइड, कॉमन साइड है ना OP। देन सेकंड एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, बोथ 90 डिग्री, इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल। एंड थर्ड एंगल क्या बनेगा? OQ इक्वल है OR के, बोथ आर रेडियस। अब दोनों रेडियस है, इट मींस दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे के। ये दोनों रेडियस है इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है तो इसको हम लिख सकते हैं RHS रूल, राइट हैंड साइड रूल भी लिख सकते हैं। और बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो ट्रायंगल है दोनों वो हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो सिंपल सी बात है, PQ इक्वल हो गया है PR के बाय CPCT। Hence proved। What is CPCT? CPCT is a corresponding part of congruent triangle। So by CPCT PQ इक्वल हो गया PR के। यही तो हमें प्रूफ करना था कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो अब समझ आ गया कैसे हमने स्टेप लिए। तो फर्स्ट हमने हमारे पास प्रूफ करना था कि PQ इक्वल है PR के। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन करवा लिया। हमने OQ को ज्वाइन कर दिया OR को एंड OP को। ठीक है, देन अब हमारे पास गिवन था कि PQ and PR is a tangent, both are tangent।
अब जब दोनों टेंजेंट है इट मीन्स जो ओ क्यू था वो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो उसमें हमारे पास एक कॉमन साइड थी ओपी। देन सेकंड हमारे पास ओ आर एंड ओ क्यू बोथ रेडियस थे। तो जब रेडियस है सर्कल्स के तो वो हमें क्या होंगे, इक्वल। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारा ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी। ठीक है, सो बाय सी टी सी डी पी क्यू इक्वल मिला हमें पी आर के। तो समझ में आ गया आपको थ्योरम सेकंड। ये हमारी दोनों थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिए है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो आपको अगर ये दोनों थ्योरम समझ में आ जाए तो आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सर्कल्स की एक्सरसाइज। सो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन दोनों थ्योरम्स की रिवाइज करें। इससे पहले एक वीडियो और आई है जिसमें थ्योरम फर्स्ट करी है हमने, और आज हमने थ्योरम सेकंड कंप्लीट कर ली। आप दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सर्कल्स की एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।